तो सबसे पहले बात उपचुनाव के रण की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज निवाड़ी और सतना जिले के दौरे पर रहेंगे। सीएम के साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी रहेंगे। सतना की रैगांव विधानसभा सीट से बीजेपी की प्रत्याशी प्रतिमा बागरी, उनके नामांकन में वे शामिल होंगे। वहीं निवाड़ी जिले की पृथ्वीपुर विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी शिशुपाल यादव के नामांकन में भी सीएम शिवराज और वीडी शर्मा शामिल होंगे। कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे। बोलेंगे ना बोलेंगे ना बोलेंगे ना। तो प्रतिमा बागरी और शिशुपाल यादव का नामांकन है। एक और खास बात कि जो नाराज है इन प्रत्याशियों को टिकट दिए जाने के बाद, इन नामों के बाद उन्हें मनाने की भी कोशिश होगी, चाहे प्रतिमा बागरी हो या फिर शिशुपाल को टिकट दिए जाने के बाद नाराज जो खेमे हैं उन्हें मनाने की कोशिश भी की जाएगी। कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा जाएगा। एकजुट होकर काम करने की नसीहत निश्चित तौर पर दी जाएगी। आज है नामांकन का आखिरी दिन। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। नई गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है और अब इसी के मुताबिक प्रचार भी होगा। प्रतिमा बागरी, जुगल किशोर बागरी के निधन से खाली सीट पर बीजेपी का चेहरा है। जुगल किशोर बागरी के बेटे पुष्पराज बागरी वो नाराज हैं। उन्होंने हालांकि पारिवारिक दिक्कतें भी थीं दो भाइयों के बीच, दोनों ही दावेदारी कर रहे थे। पुष्पराज का नाम लेकिन ऊपर था और अब पुष्पराज बागरी कह रहे हैं कि मुझे जनता ने नेता मान लिया था, मुझे टिकट नहीं मिला है, जनता से पूछकर आगे का फैसला लूंगा। जनता से पूछकर आगे का फैसला लूंगा, ये आजकल नाराजगी के पर्याय बन गए हैं। तो आज दोनों सीटों पर नॉमिनेशन भी फाइल किया जाना है। एक सीट है पृथ्वीपुर, जहां शिशुपाल यादव हैं बीजेपी के प्रत्याशी, अब बीजेपी के प्रत्याशी। और क्या कुछ अपडेट पृथ्वीपुर का है निवाड़ी जिले की, उसकी भी हम जानकारी ले लेते हैं। राजीव हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या कुछ अपडेट, कब तक नॉमिनेशन फाइल होगा? और रूठे लोग तो यहाँ पे भी होंगे, मनाने की जरूरत यहाँ पर भी होगी। उम्मीदवार हैं शिशुपाल यादव, उनका नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए निवाड़ी कलेक्ट्रेट कार्यालय जाएंगे, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा है, कुछ देर बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं। जी, और क्या कुछ माहौल वहां पर है? कोई नाराजगी, और अगर नाराजगी है तो उसे कैसे दूर किया जाएगा? कोई औपचारिक अनौपचारिक बातचीत कार्यकर्ताओं से भी निश्चित तौर पर की जाएगी, एकजुट होकर काम करने की नसीहत दी जाएगी। राजीव, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान और वीडी शर्मा पहुंचने वाले हैं, क्योंकि शिशुपाल यादव को यहां से उम्मीदवार घोषित किया है। और शिशुपाल यादव पहले समाजवादी पार्टी में थे, 2018 में समाजवादी पार्टी से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब समाजवादी पार्टी के बाद भाजपा में शामिल हुए और शिशुपाल यादव को पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो जिसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी कार्यकर्ताओं में पार्टी कार्यकर्ताओं को मनाने की कोशिश की जाएगी। जो रूठी
जो रूठे कार्यकर्ता हैं उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी और इसी को लेकर पूरी प्लानिंग की जा रही है। और शिवराज सिंह चौहान और बीडी शर्मा और जो प्रभारी मंत्री हैं गोपाल भार्गव वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। जी जी, चलिए शिवेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी जरा अपडेट ले लें। शिवेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस वक्त तक का? जी, मैं आपको बता दूं कि लगभग 2 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान सतना पहुंचेंगे और जिला निर्वाचन कार्यालय में जो भाजपा की प्रत्याशी हैं प्रतिमा बागरी के नामांकन में शामिल होंगे। साथ में बीडी शर्मा भी होंगे। मैं आपको बता दूं कि जो रूठे हैं उनको मनाने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और आज एक दौर की वार्ता सुबह पुष्पराज बागरी जो कि स्वर्गीय विधायक जुगल किशोर बागरी के पुत्र हैं, उनके घर में बैठक हुई है और उन्हें किसी मंडल का उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। लेकिन पुष्पराज बागरी अभी भी नाराज हुए हैं और अभी अभी वो नामांकन दाखिल करने पहुंचे हैं और निर्दलीय रूप से नामांकन भी दाखिल कर दिया है। जी ललित, तो निर्दलीय नामांकन भी उन्होंने दाखिल कर दिया है। ऐसा लग रहा है कि आर पार के मूड में है पुष्पराज। वैसे जुगल किशोर की जो विरासत जो कामकाज था वो पुष्पराज ही देखते थे, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। शिवेंद्र, जो कार्यभार था वो जुगल किशोर बागरी स्वर्गीय नहीं देखते थे, बल्कि उनके बड़े पुत्र पुष्पराज बागरी देखते थे। लेकिन घर में घमासान होने की वजह से राजनीतिक विरासत का जो जंग छिड़ा हुआ था भाइयों में, उसकी वजह से उनकी टिकट कट गई और एक नए चेहरे को, महिला चेहरे को, प्रतिमा बागरी को चुनाव मैदान में भाजपा ने उतारा है। तो ऐसे में अब दबाव की राजनीति शुरू हो गई है। पुष्पराज लगातार पार्टी पे दबाव बना रहे हैं और संभावना जताई जा रही है कि ये जो कदम है वो दबाव बनाने का के तहत उठाया गया है। हालांकि रूठे को मनाने का सिलसिला जारी है और देखने वाली बात होगी कि नामांकन तो दाखिल कर दिया है, ये नामांकन 13 तारीख के पहले निकालते हैं या कि नहीं निकाल पाते। हालांकि भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि कहीं से कोई बीजेपी का जो कार्यकर्ता होगा वो निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेगा। अगर फॉर्म भर दिया गया तो फॉर्म वापस ले लिया जाएगा। बहुत दिलचस्प, शुक्रिया आपका शिवेंद्र। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद। तो रैगांव उपचुनाव में आदर्श आचार संहिता भी लागू है। सतना जिले में धारा 144 लागू है। ऐसे में गुरुवार को टिकट की घोषणा के बाद असंतुष्ट जुगल किशोर बागरी का परिवार अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतरा। घर से जिला कलेक्ट्रेट पहुंचा, जिला निर्वाचन कार्यालय पहुंचा, नामांकन पत्र खरीदा। इसी का अपडेट भी अभी शिवेंद्र दे रहे थे कि नामांकन उन्होंने भर दिया है। और दोनों बेटे देवराज और पुष्पराज, ऐसे 20 लोगों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है। और नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने यह साफ कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता कहीं से चुनाव नहीं लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 1 या 2 जगहों पर कार्यकर्ताओं ने फॉर्म जरूर भर दिया है। वैसे 4 ही जगह है कुल, तो 1 या 2 जगह फॉर्म जरूर भर दिया है, लेकिन वो अपना नाम वापस ले लेंगे। कांग्रेस पर भी उन्होंने निशाना साधा। देखिए, कहीं पर भी कोई भी निर्दलीय होकर फॉर्म नहीं भर रहा है। मेरी कल रात में भी सभी जगह बात हुई है और 1-2 जगह लोगों ने फॉर्म जरूर लिया है, पर उनसे भी बातचीत हो गई है। वो फॉर्म जमा नहीं करेंगे या करेंगे तो विड्रा कर लेंगे। ये कल सब जगह बातचीत हुई है पार्टी के हमारे वरिष्ठ लोगों की। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहे, पर वो इस स्थिति में नहीं है कि बड़ी सभाएं वो कर सकें, ना लोग उनकी बड़ी सभाओं में आएंगे। और इसलिए जब वो दमोह की बात करते हैं तो 28 विधानसभा की बात क्यों नहीं करते? उस समय उनका मॉडल कहाँ गया था? और उपचुनाव के प्रचार को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सुबह 10 बजे के बाद प्रचार शुरू होगा, शाम 7 बजे तक चलेगा। प्रचार के दौरान जुलूस पर प्रतिबंध रहेगा। डोर टू डोर कैंपेन को लेकर भी गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सिर्फ 5 लोग। कोरोना संक्रमण के चलते ये नई व्यवस्था बनाई गई है। और सतना जिले के रामपुर बघेलान के इटमा नई बस्ती में एक युवक की हत्या कर दी गई। चोरी की आशंका में इसे पीट पीट कर मार डाला गया। युवक की लाश सड़क किनारे पुलिस को मिली है। लोगों ने बताया कि बड़ी संख्या में इकट्ठा लोगों ने इसे पकड़ा, हाथ पैर बांधे और इसके बाद जमकर पिटाई की गई।
किसी तरह जख्मी युवक ने जो जख्मी युवक था बुरी तरह जख्मी हो गया था, इसने दम तोड़ दिया। मारने वालों ने लाश को घसीटकर एक सड़क पर फेंक दिया। पुलिस ने मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। सुबह गया बताया कि वहाँ कढ़ेल के ले आए हैं, ऑटो से कढ़ेल के ले आए हैं। हम लोग भी वहीं थे। फिर सुबह हम लोग आ गए हैं और तय जानकारी हमको मिली सुबह, बस इससे ज़्यादा नहीं मिली। कौन बताया कि कौन कढ़ेल के लाया है? कोमल यादव है, रामहित का लड़का है। दोनों भाई आए थे रात में गाड़ी में, तो रात में हम बहनी के यहाँ रुके थे। फिर सुबह गए हैं दोनों, फिर हमारे घर गए, फिर बोले ऐसे ऐसा बात है। ठीक है, हम जा रहे हैं, देखते हैं। कैसे मार के फेंक दिए इसको? पता नहीं होगा, ऐसे बोले कि जहाँ जैसा करे हो चोरी सोरी अपन घुसत रहा, हमको तो जानकारी नहीं है। यही है सर। तो काहे से मार डाले? लाठी डंडा यही सब मारे हैं। क्या मारने वाले कौन हो सकते हैं? यही सब कोल ओल हैं, बोल रहा था। कोल ओल हैं यही बांधा के सब। तो ये उस सतना की हत्या है जहां बरेगांव सीट पर चुनाव होना है। वहां कानून व्यवस्था, एक युवक को लोग पकड़ते हैं, फिर पीट पीट कर मार डालते हैं और इसके बाद यहां पे खत्म नहीं हो रहा है। रुक जाइए, यहां खत्म नहीं हुआ मामला। तो पीट पीट कर उसे बुरी तरह जख्मी कर देते हैं, वो दम तोड़ देता है, मृत्यु हो जाती है उसकी, और उसकी लाश को सड़क पर फेंक देते हैं सिर्फ चोरी की आशंका में। पीट पीट कर युवक को मार डाला गया, लाश को सड़क किनारे फेंक दिया गया। शिवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवेंद्र, चुनाव का सीजन है सतना में, कानून व्यवस्था चाक चौबंद होने का दावा किया जा रहा है और उसके बावजूद एक युवक को पीटा गया। पीटने के बाद वो मर गया, मरने के बाद उसकी लाश को सड़क पर फेंक दिया गया। शिवेंद्र जी, मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है रामपुर बघलान थाना अंतर्गत जो वार्ड पड़ता है, उस 14 वार्ड, उसकी घटना है। देर रात एक युवक पे संदेह था कि वो चोरी की नियत में घर में घुसा था, आदिवासी के घर में घुसा था, जिसमें से लामबंद होकर आदिवासियों ने पीट पीट के हत्या कर दी और इसके बाद उसके शव को सड़क पर फेंक दिया। सुबह इसकी जब राहगीरों ने उसके शव को देखा तो इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी शिनाख्त विजय यादव जो बंधा का रहने वाला है उसके रूप में हुई है। पुलिस ने अब हत्या का मामला दर्ज कर अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और तफ्तीश कर रही है और उन लोगों को की तलाश शुरू कर दी है जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जी, अभी तक कोई कामयाबी पुलिस को मिल पाई है और ये तो एक भीड़ द्वारा किया गया कृत्य है, तो पुलिस का मोड ऑफ एक्शन क्या होगा शिवेंद्र? देखिए, पुलिस इस पूरे मामले में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है और अब पुलिस उन हत्यारों की तलाश कर रही है, पता लगा रही है कि कौन कौन इस हत्याकांड में शामिल थे। क्योंकि जो सूत्र बता रहे हैं, जो सफमती बता रहे थे, उस पे उनका कहना है कि पूरी के बस्ती के जो आदिवासी बस्ती के लोग हैं वो एकत्रित हुए थे। पहले उसके साथ में उसको पकड़कर बांधा गया था और उसके साथ में मारपीट की गई थी। जब उसकी मौत हो गई तो उसको घसीट कर सड़क किनारे फेंका था। तो इस हत्याकांड में कई लोग शामिल होंगे, तो ऐसे में पुलिस जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया शिवेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर मध्य प्रदेश में डेंगू का डंक जारी है। ग्वालियर में 24 घंटे में 42 नए मरीज मिले हैं। इसके बाद डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा बढ़कर 442 पहुंच गया है। खास बात यह कि डेंगू पीड़ितों में 245 बच्चे शामिल हैं। तो डेंगू के तेजी से बढ़ते हुए आंकड़े और ग्वालियर में बेहद चिंताजनक स्थिति, जबकि ग्वालियर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अदालत तक फटकार लगा चुकी है। इसके बावजूद ग्वालियर में 24 घंटे में 42 नए मरीज मिले हैं। डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा यहां पर 442 पहुंच गया है और इसमें 245 बच्चे शामिल हैं। बच्चों के लिहाज से लगातार ग्वालियर से चिंता बढ़ाने वाली खबर आ रही है। और यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा हर रोग दफा।
इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा हर रोग दफा। सरकार का जन कल्याण और स्वराज अभियान जारी। भोपाल में सीएम शिवराज ने हितग्राहियों को दी आर्थिक मदद। कहा कोरोना में भी विकास नहीं रुका, कई योजनाओं को किया ऑनलाइन। पीएम मोदी ने देश को 35 ऑक्सीजन प्लांट की दी सौगात। कहा हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य। भोपाल में भी 2 प्लांट का शुभारंभ। सीएम शिवराज ने प्रधानमंत्री को दिया धन्यवाद। बीजेपी की नई राष्ट्रीय कार्य समिति में एमपी का दबदबा। नरेंद्र सिंह तोमर और सिंधिया शामिल। वीरेंद्र खटीक, कैलाश विजयवर्गीय और नरोत्तम मिश्रा का भी नाम। पवैया को भी जिम्मेदारी। खंडवा लोकसभा सीट पर ज्ञानेश्वर पाटिल ने भरा पर्चा। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा रहे मौजूद। निवाड़ी के पृथ्वीपुर से कांग्रेस प्रत्याशी नितेंद्र सिंह राठौर और अलीराजपुर के जोबट से कांग्रेस के महेश पटेल ने किया नामांकन। शिवपुरी में सहायक समिति प्रबंधक निकला काली कमाई का कुबेर। अब तक करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। ईओडब्ल्यू की कार्रवाई जारी। एमपी में डेंगू का बढ़ा प्रकोप। 6000 से ज्यादा लोग बीमार। 6 साल का टूटा रिकॉर्ड। ग्वालियर में अब तक 412 मरीज। धार में कुएं में लाश मिलने से हड़कंप। मां, बेटी और बेटे का मिला शव। इंदौर में गड्ढे में डूबने से 3 बच्चों की मौत। प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को दी 4-4 लाख की मदद। उज्जैन के ताजपुर चौपाही रोड चौराहे पर ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा। बाइक सवार ने मौके पर तोड़ा दम। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। आरोपी ट्रक ड्राइवर गिरफ्तार। इंदौर के लसूड़िया इलाके में ब्रेक के बाद खबर जोबट उपचुनाव से जुड़ी। बड़ी खबर आपको बता दें, कलावती भूरिया के भतीजे ने भी नामांकन दाखिल कर दिया है। निर्दलीय फॉर्म भर दिया है। कलावती भूरिया के सम्मान में चुनाव लड़ूंगा। जोबट से कांग्रेस से नाराजगी कलावती भूरिया के भतीजे की, और अब निर्दलीय नामांकन फॉर्म इन्होंने भर दिया है और कहना उनका यह है कि कलावती भूरिया के सम्मान में चुनाव लड़ेंगे। ठीक वैसी स्थिति जैसी रैगांव में बीजेपी के लिए बन रही है, कांग्रेस के लिए जोबट में बन रही है। मैंने इंडिपेंडेंट फॉर्म भरा है। ये एक कलावती भूरिया के सम्मान की बात है और ये कार्यकर्ता कलावती भूरिया के उनके सम्मान की बात है। जिस तरह मैंने दूसरी बार आज मैं बोल रहा हूँ वापस से कि इंदिरा गांधी जी का निधन होने के बाद उनने आखिरी बार भाषण दिया था, जब ये बोला था उन्होंने कि मेरा खून का कण कण इस देश को समर्पित है। वैसे ही कलावती भूरिया जी का निधन होने के पहले एक उनने आखिरी बार भाषण दिया था, मैं कभी झुकी हूँ ना कभी झुकूंगी, ना मैं कभी डरी हूँ ना कभी डरूंगी, चाहे मेरा धड़ सर से अलग हो जाए। यही संदेश मुझे प्रभावित करता है और मैं इंडिपेंडेंट लड़ूंगा। और एक ही मेरी जोबट क्षेत्र की जनता से एक ही आवाज है, कांग्रेस का साथ मत दो, बीजेपी का भी साथ मत दो, पर कलावती भूरिया के सम्मान में सच्चाई का साथ दो। कांग्रेस का कहना है कि तो ये आपने सुना क्या कुछ उनका कहना है। कलावती भूरिया के भतीजे हैं दिलीप भूरिया, और कांग्रेस ने जिला कांग्रेस के मुखिया महेश पटेल को चुनाव मैदान में उतारा है। 2 बार विधानसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, दोनों बार कामयाबी नहीं मिली है। संगठन में हालांकि वे लगातार सक्रिय थे। जमीनी पकड़, कार्यकर्ताओं की पसंद को आधार बनाया है पार्टी ने। और कुछ और खबरें, सिवनी में डिवाइडर तोड़कर ट्रक सामने आ रही ट्रक से टकराया, मतलब आमने सामने की टक्कर हो गई और दुर्घटनाग्रस्त ट्रकों की चपेट में एक राहगीर भी आ गया था। मौके पर इसकी मौत हो गई। दोनों ट्रकों के चालक और हेल्पर, ड्राइवर और हेल्पर घायल हैं। इन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है। सागर के बाल सुधार गृह से 5 बच्चे फरार हो गए। इन लोगों ने पहले बीमारी का बहाना बनाया, फिर गार्ड पर हमला किया और फिर भाग निकले। हालांकि पुलिस ने तत्काल 3 को देर रात पकड़ लिया था, लेकिन 2 अभी भी फरार हैं। इनकी तलाश जारी है। घायल गार्ड को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। चोरी 307 आर्म्स एक्ट, ये बच्चों पर लगे हुए मामले। फिर से सुन लीजिए, चोरी 307 आर्म्स एक्ट, ऐसे अलग अलग मामलों में बाल सुधार गृह में ये रखे गए।
उनके यहाँ से गार्ड को घायल करके और ताला तोड़कर 5 अपचारी जो है बाल अपचारी वो वहाँ से भाग गए। उस सूचना पर उनसे पहले तो जानकारी और फोटोग्राफ इत्यादि मांगे गए थे जो उनके द्वारा दिए गए, तो उस पर फोटोग्राफ को आधार पर संपूर्ण नगर, जिले और आसपास के थानों को अलर्ट किया गया। घेराबंदी, नाकाबंदी लगाई गई। उक्त नाकाबंदी के आधार पर 1-2 घंटे के अंदर पुलिस को जो है उनमें से 3 अपचारी जो है मिले, उनको वापस दाखिल कराया गया। उनको वापस जो है संप्रेक्षण गृह में दाखिल करा दिया गया। मुरैना के तुस्सीपुरा कैथोदा गांव में एक 105 साल के संत ने समाधि का झूठा नाटक किया। अंधविश्वास के चलते काफी लोग जुट गए, चढ़ावा चढ़ने लगा। दरअसल कैथोदा के राम जानकी मंदिर में संत रामसिया ने लोगों को बताया कि राम भगवान उनके सपने में आए, कहा कि अब तुम समाधि ले लो, भगवान के आदेश के मुताबिक आज मैं समाधि लूंगा, ऐसा उन्होंने कहा। इसके बाद इलाके में श्रद्धालुओं का तांता लग गया, पूजा होने लगी, समाधि के लिए गड्ढा खोद दिया गया। लेकिन जब समाधि का समय आया तो उन्हीं में से किसी ने पुलिस को इत्तला कर दी। पुलिस ने इस समाधि पर रोक लगा दी। और अब टॉप 20। नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का दावा, बीजेपी कार्यकर्ता कहीं से निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह ने कहा कि 1 या 2 जगहों पर कार्यकर्ताओं ने फॉर्म जरूर लिया है, लेकिन वो अपना नाम वापस ले लेंगे। उपचुनाव में प्रचार को लेकर दिशा निर्देश जारी। सुबह 10 बजे के बाद शुरू होगा प्रचार, शाम 7 बजे तक होगा प्रचार। जुलूस पर प्रतिबंध, डोर टू डोर कैंपेन में सिर्फ 5 लोग। सतना में आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में जुगल किशोर बागरी के 2 बेटों के खिलाफ मामला दर्ज। देवराज और पुष्पराज बागरी समेत 20 के खिलाफ मामला दर्ज। भिंड के अटेर में पवई माता के मंदिर की व्यवस्था को सुधारने के लिए ग्वालियर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है। 30 अक्टूबर तक चंबल संभाग के अधिकारी से रिपोर्ट मांगी गई है। सागर में बाल सुधार गृह से 5 बच्चे फरार, 3 बच्चों को पकड़ा गया, 2 की तलाश जारी। बच्चों के भागने पर व्यवस्था पर फिर उठे सवाल। सागर के बाल सुधार गृह से 5 बच्चों ने किया था गार्ड पर हमला। घायल गार्ड को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कई मामलों में, अलग अलग मामलों में बाल सुधार गृह में बंद थे बच्चे। सतना के रामपुर बघेलान में युवक की हत्या से सनसनी। वार्ड नंबर 11 में चोरी की आशंका पर युवक की पीट कर हत्या। ग्वालियर जिले में डेंगू के मिले 42 मरीज। डेंगू पीड़ितों का आंकड़ा पहुंचा 442। डेंगू पीड़ितों में 245 बच्चे शामिल। सिवनी के लखनादौन मड़ई घाटी में डिवाइडर तोड़कर ट्रक सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गया। हादसे में एक राहगीर की मौत हो गई। दोनों ट्रकों के ड्राइवर और हेल्पर जख्मी हो गए। शारदीय नवरात्र पर मैहर में माता शारदा के दरबार में लगा भक्तों का मेला। मां शारदा का ब्रह्मचारिणी के रूप में हुआ श्रृंगार और भव्य आरती। शिवपुरी में सहायक समिति प्रबंधक निकला काली कमाई का कुबेर। अब तक करोड़ों की संपत्ति का खुलासा। ईओडब्ल्यू ने कसा शिकंजा। मुरैना पुलिस ने अवैध हथियारों का जखीरा पकड़ा। 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। मौके से 8 पिस्टल, 12 कट्टे, 20 जिंदा कारतूस बरामद। दमोह में पीजी कॉलेज के लिपिक की आत्महत्या का मामला गरमाया। परिजनों ने कॉलेज परिसर में किया हंगामा। 50 लाख का मुआवजा और नौकरी की मांग। मंडला के कान्हा टाइगर रिजर्व में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का भव्य समापन। बाघों को संरक्षित करने के इरादे से जिले भर में चलाया गया जागरूकता अभियान। बच्चों के बीच कई प्रतियोगिताओं का आयोजन। सिवनी में वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह का समापन। पेंच टाइगर रिजर्व में कई कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। प्रतियोगिता में शामिल हुए बच्चे पुरस्कृत। मध्य प्रदेश की एसटीएफ ने 89,000 हार्डकोर अपराधियों की तैयार की कुंडली। अपराध रोकने में मिलेगी मदद। अपडेट डाटा एसटीएफ के पास मौजूद है। इंदौर पुलिस को अपग्रेडेशन मुहिम के तहत मिला हाईटेक मोबाइल वाहन। नए फीचर और सॉफ्टवेयर से लैस है वाहन। ट्रैफिक सुधार में एक और बड़ा कदम। मुरैना के तुस्सीपुरा कैथोदा गांव में 105 साल के संत ने समाधि का झूठा नाटक किया। अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर काफी लोगों ने चढ़ावा चढ़ाया। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध में मिली जीत के 50 साल पूरे होने पर विजय मशाल का जबलपुर में भव्य स्वागत। जवानों ने शानदार स्टंट परफॉर्म कर लोगों का मन मोहा। भारतीय वायुसेना का स्थापना दिवस आज। हिंडन एयरबेस पर मुख्य समारोह। वायुवीरों ने एक से बढ़कर एक मनमोहक करतब दिखाए। एक अहम खबर की बात, टीकमगढ़ पहुंचे हुए हैं सीएम शिवराज। निवाड़ी पहुंचे हुए हैं और
इसके बाद पृथ्वीपुर में दरअसल उनका कार्यक्रम था और मंडी परिसर में चुनावी सभा को संबोधित वो करने वाले हैं। इस सभा के बाद वो कलेक्ट्रेट जाएंगे। शिशुपाल यादव का नामांकन आज दाखिले के लिए शिशुपाल जाने वाले हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में हेडलाइंस। उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन। आज बीजेपी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी और शिशुपाल यादव करेंगे नॉमिनेशन। पृथ्वीपुर पहुंचे सीएम शिवराज और वीडी शर्मा चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। उपचुनाव में प्रचार के लिए गाइडलाइन जारी। सुबह 10 बजे शुरू होगा प्रचार, शाम 7 बजे होगा बंद। डोर टू डोर कैंपेन में 5 लोग, जुलूस पर प्रतिबंध। सीएम भूपेश बघेल आज कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। कवर्धा जिले के अधिकारियों से करेंगे चर्चा। कृषि